आई के स्टिचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हमने आज आपको 32 और 30 इंच की जो कांची होती है और कुर्ती होती है वो हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। आगे हमने 42, 38 और 36 की हमने आगे बता दी है। हमें हर नाप का बताना पड़ता है क्योंकि मेरी क्लास भी है, साथ में यूट्यूब तो चल ही रहा है हमारा, और साथ में हमारी क्लास भी है क्योंकि डेली हम लोग कुछ ना कुछ सिखाते हैं क्लास में आकर के। तो इस हिसाब से हमने आज 32 और 30 का नाप आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, जिसके लिए हमने ये कुर्ती का कपड़ा लिया है। देखो दोस्तों, ये 2 फोल्ड है और ये खड़े साइड से लिया है हमने, और इसको हमने एक बार और फोल्ड किया है तो ये 4 मतलब 4 बार फोल्ड हो गया है। हम इसका आगे का और पीछे का नाप पहले लगाएंगे। इस पर पीछे का नाप लगा करके हम पीछे का अलग हटा देंगे। वो देखते रहो वीडियो में दोस्तों, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। देखो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये नाप लिया है 32 एंड 30, यानी कि 30 का तो है ही है, लेकिन अगर मान लो अगर आपको बनाना चाहो तो आप 1-1 इंच बड़ा करके इसको 32 का भी बना सकते हो। तो मैं आपको परफेक्टली 32 का नाप बताऊंगी यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से हम इसका जो तीरा है वो लेंगे यहाँ पे 7.5, क्योंकि ये 32 है, और इसका आर्म होल लेंगे यहाँ पर हम 7। उसके बाद में हम जो गले का नाप लेंगे वो यहाँ पे लेंगे इसका 4.25 का, और 4.25 का निशान हम यहाँ पे 9 इंच पे लाके लगेंगे इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे 4.25 का निशान इधर लगा देंगे, और यहाँ पर हम लेंगे इसको 2 इंच, और यहाँ पर हम इसको लेंगे गले के इस साइड में 1.5 इंच। और अब देखो दोस्तों, ये वाला जो साइड होता है ये वाला, इसको हम यहाँ से देखो पहले तो इस तरीके से नीचे लेके आएंगे घुमाते हुए, और उसके बाद में इस तरीके से दोस्तों देखो इसको आपको घुमाना ऐसे। आ रहा है समझ में दोस्तों? इस तरीके से तो ये घुमा हो जाएगा हमारा। ये हम अभी निशान लगा रहे हैं आगे का, फिर इसको हटा देंगे और फिर हम पीछे का भाग आपको कैसे बताते हैं वो देखो, ठीक है। उसके बाद में देखो हमने ये यहाँ पे निशान लगा लेना इस तरीके से, और यहाँ निशान लगाने के बाद में हमें यहाँ से हल्का सा राउंड में लेते हुए इधर निशान लगाना है ऐसे, इस तरीके से। उसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि इसका चेस्ट कितना है, कमर कितनी है, क्योंकि 32 के हिसाब से, तो 32 का जो नाप होता है उसके हिसाब से हमारा जो चेस्ट रहेगा वो हमारा रहेगा 8 का, और उसमें हम थोड़ा सा लूजिंग छोड़ेंगे। उसके बाद में एक नाप हम लगाएंगे यहाँ पे 7.5 का, क्योंकि मैंने कहा था आपको 8 हो तो जब आप 7.5 कर लिया करो दोस्तों, इस तरीके से। फिर यहाँ से हम इसको 7 इंच पे उठाएंगे, और हाँ 7 इंच उठाएंगे, और फिर उसके बाद में जो हमारा नाप है 8 का वही हम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि बिल्कुल बराबर नाप है जिसका हम ये बना रहे हैं, उसका बिल्कुल बराबर नाप है, ज़्यादा कम ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये पीछे वाला साइड कट करेंगे, उसके बाद में जब पीछे का हम अलग कर देंगे उसके बाद में हम ये आगे वाला साइड कट करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, हमें ये दोनों नाप मिल जाते हैं एक ही कपड़े पर, ठीक है ना। फिर आप अलग अलग रख के फिर कट करोगे, इस तरीके से नहीं करने की जरूरत है आपको। इस तरीके से पहले ये नहीं कट करना है, पहले ये वाला कट करना है इधर वाला, ठीक है। इस तरीके से इसको यहाँ पे हम कट कर लेंगे थोड़ा साइड में छोड़ते हुए, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से हटा देंगे ऐसे। एक बार सीधा कट करेंगे, और उसके बाद में हम जो हमारा नाप है इस तरीके से देखो, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से इस पट्टी को भी हम यहाँ पे अलग कर देंगे। यहाँ जहाँ पे हम हमारी गुणा मर्जी लगाते हैं दोस्तों, वहाँ पर हम इस पट्टी को भी अलग कर देंगे इस तरीके से, ऐसे अलग करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिलाई तो हमारी यहीं तक आएगी, बाद में हमारी गुणा मर्जी लगेगी तो उससे ये हमारा बराबर नाप आ जाएगा, देखो इस तरीके से, ठीक है। आगे समझ में सभी के ये? यस मैम। अब अपन क्या करेंगे, आगे वाला जो भाग है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग कर देंगे इस तरीके से, ऐसे आप देख सकते हो दोस्तों। और उसके बाद में हम यहाँ पे पीछे वाला भाग है हमारा, ये देखो इस तरीके से, यहाँ पे ये आ गया हमारा पीछे वाला भाग। जब सिलाई करेंगे, कंधे जोड़ेंगे, तब हम ये आगे से थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे, और थोड़ी सी मैं भी आपको और कटिंग करके बता देती हूँ ऐसे। ये देखो आगे समझ में कितना था, ये भाग हमारा 4 का भाग था, तो ये हमारा वापस देखो 4 के भाग पे निशान लग जाएगा। जब ये शोल्डर से जुड़ जाएंगे यहाँ तक, यानी 1.5 इंच तक, क्योंकि जहाँ तक पीछे का गला है वहाँ तक ये जुड़ेंगे, तो आपको पहले कट नहीं करना है, पहले आपको ये सिलाई कर लेनी है यहाँ से। उसके बाद में जितना भी आपका मार्जिन बचता है, कपड़ा बचता है गले के अनुसार, उसको आपको बाद में कट कर लेना है, ठीक है।
तो ये हमने पीछे वाला भाग ले लिया है इधर से, और अब हम आगे वाले भाग में इसकी कटिंग करना बताएंगे आपको। ये देखो यहाँ से जो है इसको हम थोड़ा सा गोलाई में देते हुए इधर से कट कर देंगे दोस्तों, इस तरीके से। और यहाँ से जो इसके गले का नाप है वो हम यहाँ से हम इसका इस तरीके से कट कर देंगे ऐसे गोलाई में। इस तरीके से ये देखो ऐसे हल्का सा इसको यहाँ पे हम तिरछा काटेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, तिरछा जरा सा, बस इस तरीके से। आया समझ में? कुर्ती कट करने का तरीका पता चल गया दोस्तों, किस तरीके से कटेगी कुर्ती। ये हमने कुर्ती कट की है। अब इसके बाद में हम अब इसको काटेंगे। देखो दोस्तों, मैंने आपको 42 और 38, 36 नाप में जो चीज़ बताई है वो मैंने ये बताई है कि जब भी आप फड़के कट करते हो तो आपका जो कमर का नाप होता है, यानी 2 हिस्से जो 4 हिस्से निकलते हैं, उसके हिसाब से जो हमारे पीछे के जो 2 हिस्से होते हैं, यानी कि 8 का हम 16 भाग लेते हैं, और 8 एक अमाउंट 8 दूनी 16, 8 के 24 और 8 जो 32 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही भाग लेंगे, यानी 8 एक अमाउंट 8 दूनी 16, पीछे वाले भाग में 2 ही पार्ट आएंगे। तो उसके हिसाब से हम फड़के का नाप लेंगे। देखो इस तरीके से 8 इंच, और इसकी लंबाई लेंगे हम यहाँ पे 6.5 इंच ऐसे, क्योंकि ये 32 और 30 का नाप है। तो इसको हम यहाँ पे एक बार कट कर लेंगे दोस्तों ऐसे। इस तरीके से ये हमने देखो कट कर लिया है। ये हमारा फड़का कट किया है हमने 32 के नाप का। इसको भी हम यहाँ पे 2 बार कट कर लेंगे ऐसे। और उसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखो फिर से यहीं जमाएंगे वापस। उसके बाद में देखो हम यहाँ पे इसके जो पास वाला नाप है, मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे बड़े नापों में मैंने आपको बताया था 2 इंच लेना है, लेकिन आज आपको यहाँ पे 1.5 इंच लेना है। देखो दोस्तों, अब हम यहाँ पे 1.5 इंच का नाप रखेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में देखो इसका जो साइड वाला जो भाग होता है, इस तरीके से इसको यहाँ पे नापेंगे। हमने पहले 5 नापा था उसको, अब हम यहाँ पे 4.5 नापेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 32 वाले साइज में थोड़ा कम आएगा। लंबाई हमारी वही रह जाएगी जितनी हमारी 1.5 छोड़ करके हुई है 6.5 में, ठीक है ना। तो ये लंबाई में 5 आ जाएगा और चौड़ाई में ये 4.5 आ जाएगा। इस तरीके से हम देखो इस वाले को भी कट कर लेंगे यहाँ पे। इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो हम क्या करेंगे, सेम यही नाप, मैं इसलिए आपको ये जमा के बता रही हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग के समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से हम क्या कट कर रहे हैं। इस तरीके से देखो, अब इसके पास वाला जो नाप होता है उसको हम कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे सेम रखेंगे, यहाँ पे 2.5 इंच, और यहाँ पर हम रखेंगे 1.5 इंच, और लंबाई सेम हम जितनी इसकी है 5, तो इसकी भी हम यहाँ पे 5 रख देंगे इस तरीके से। इन दोनों हिस्से को पीछे मिला देंगे दोस्तों ऐसे, और इसकी भी देखो इसी तरीके से बराबर बराबर नाप में कट कर लेंगे। देखो दोस्तों, इस तरीके से हमने इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसमें गुणा मग्जी जो होती है वो आपको लगाना बताएंगे दोस्तों। तो जब ये गुणा मग्जी इस तरीके से लगती है तब हमें इस तरीके से इसको यहाँ पर फोल्ड करना होता है, और इस तरीके से इसको बाहर निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो इसको यहाँ पे रखेंगे हम थोड़ा सा आगे की साइड लेते हुए, या फिर थोड़ा सा हम यहाँ पे गोलाई में कटिंग कर लेंगे मामूली से, इस तरीके से। पहले हम इसको यहाँ पे हल्की सी मामूली से कटिंग कर लेंगे। यस, अब देखो यहाँ पे हम इसकी इस तरीके से रखेंगे इसको, ठीक है। इसको फिर पहले यहाँ पे जोड़ लेते हैं सीधा करके, उसके बाद में देखो इस तरीके से रखते हैं, और यहाँ पे देखो हम इसको यहाँ ऐसे रखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे रखेंगे तब ये ऐसे निकल जाएगी और ये बाहर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ दोबारा से इसमें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और
तरीके से हमने ये स्लीव्स के ऊपर बुना मग्जी लगा ली है और आप देख सकते हो पूरा गला तैयार कर लिया था पहले हमने। अब इसके ऊपर वाली जो सिलाई है वो चला रहे हैं हम यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से। देखो पहले जिस तरीके से हमने आपको पट्टी लगानी बताई है उसके बाद में देखो इस तरीके से ऊपर की जो सिलाई होती है ये फिनिशिंग की होती है दोस्तों, ये हमें लगानी होती है, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरी स्लीव्स पे हम लगा रहे हैं। देखो दोस्तों इस तरीके से दोनों स्लीव्स हमने जोड़ लिए और उसके बाद में देखो ये यहाँ पर पूरा आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। हमने ये अलग अलग साइज़ की बनाई है दोस्तों। आप लोग को लग रहा होगा कि जैसे अलग अलग साइज़ में बार बार ये एक ही प्रोसेस हमारा चल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनमें सभी का यही था कि हमें ये सब अलग अलग साइज़ में ही पता हो मैम। तो मैंने ये 30 और 32 की साइज़ की बनाई है और पहले मैंने जो वीडियो बनाई है उसकी मैंने 42 और 38 की बनाई है, 36 की भी बनाई है। तो सभी नाप हो गए, एक 30 और 32 का नाप था हमारे पास में, तो ये हमने ये बनाया है। तो आप देख सकते हो स्लीव्स भी हमने ऐड कर लिए हैं और गले को भी देख लो हमने इस तरीके से इसमें मग्जी लगा दी है। अब हम इसको स्लीव्स को जोड़ते कैसे हैं आपको ये बताएंगे। तो पहले देखो दोस्तों इन दोनों को यहाँ पे ऐसे अटैच करते हैं। उसके बाद में देखो इधर से ये जो प्रोसेस होता है कंधे तक का, शोल्डर से लेकर के नीचे तक का, यहाँ पर हम इसको लेके जाते हैं। उसके बाद में हम इसकी सिलाई करते हैं इस तरीके से। इस तरीके से स्लीव्स की सिलाई करते हैं हम यहाँ पे। और पूरी सिलाई देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ तक। वीडियो चालू है, वीडियो चालू है। वीडियो चालू है, दिन का ही लगो चालू है। तरीके से ये पट्टी नीचे जोड़ लिया हमने इसमें और उसके बाद में एक साइड में फिर से पट्टी जोड़ रहे हैं दोस्तों, दोनों साइड में। स्लीव्स के बाद में जो हम टाका लगाते हैं उसके ऊपर की ये पट्टी है। अब हम ये नीचे वाला प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। जब ये फड़के वगैरह होते हैं इसमें यहाँ पर हमें इस तरीके से एक देखो डॉट डालना पड़ता है और फिर इसमें सीधी सिलाई करनी होती है। सामने पट्टी छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई करते हैं और सीधी सीधी इसमें पहले ये पट्टी नीचे की साइड लगती है उल्टी, फिर ऊपर की साइड होकर के वापस छोड़ देती है ये पट्टी इस तरीके से। बिल्कुल बराबर बराबर कपड़े को रखना है आपको। इस तरीके से इसको फोल्ड करके यहाँ पे लगा देना है ताकि अभी सीधी सिलाई होती चली जाएगी और अपन को जो पट्टी है वो अलग से लगाने के बजाय इसमें ही जॉइंट हो जाएगी।
ये आप देख सकते हैं इस तरीके से निकलेगी। फोल्ड हो जाती है ऊपर की साइड, ताकि पीछे से इसको बांधना पड़ता है साइड में। एक साइड ऊपर होती है, एक साइड में नीचे की साइड फोल्ड हो रही है दोस्तों, इस तरीके से। और देखो दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको स्लीव्स को जॉइन कर लिया है। पीछे का प्रोसेस और आगे का प्रोसेस देखो, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया है दोस्तों। देखो दोस्तों, इस तरीके से पूरी यहाँ पर हमारी जो कांचली है वो तैयार हो गई है। स्लीव्स हमने इसमें अटैच कर लिए और इस तरीके से देखो ये पूरा हमारा प्रोसेस तैयार हो गया है इसमें। अब हम आपको इसकी कुर्ती बताएंगे। देखो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये कुर्ती तैयार कर ली है। यहाँ पे पहले हमने कांचली तैयार की थी, अब ये मग्जी लगा के यहाँ पे कुर्ती तैयार कर ली है। अब हम इसकी जो स्लीव्स है उसमें लगाएंगे